नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चीज पक्की कर दी कि इस देश में जो करप्शन है उसे खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर करप्शन ही खत्म हो जाएगा तो चंद्रचूड़ कैसे बोलेगा कि मेरा आज का रेट क्या है। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि हर रोज अब तो चंद्रचूड़ ने और इसके जो नीचे कबाल है उन्होंने अपने कमरे के बाहर लिखना शुरू कर दिया होगा कि आज हमारा ये रेट है। और मोदी जी जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं करप्शन को खत्म करने के लिए, वो सारे के सारे बेकार जा रहे हैं। मैंने कितनी वीडियोस बना दी हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और मैं हाईलाइट करता हूं हमेशा ही एक चीज के ऊपर कि गुड टाइम्स ये कोठे वालों के चल रहे हैं, और जो करप्ट लोग हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी भंगड़े डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो तो ऐसा हो। अब आप सोच के देखिए कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया अभी तक, सारी की सारी जजमेंट्स ऐसी आ रही हैं सुप्रीम कोर्टे वालों की तरफ से कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने टेररिस्ट हैं, सबको छोड़ दिया जा रहा है, और वो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा इस देश के लोगों को। उन लड़कियों का कसूर क्या है जिन्हें 32 साल वेट करना पड़ा, जिनका रेप 32 साल पहले हुआ था, उनमें से 18 कॉकरोचों में से 6 पकड़े गए हैं, बाकी को तो बरी कर दिया है। और ये जो है ये भी बरी हो जाएंगे जैसे ही इनका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इन्हें भी मालूम है कि हमें छोड़ दिया जाएगा। और लेट्स बी रियल हियर यार, आप लोग जो सुन रहे हैं अभी, करप्शन क्या मोदी जी के आने के बाद कम हुआ है या बढ़ गया है? मुझे कमेंट्स में डालना जरूर, क्योंकि मोदी जी बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मोदी जी आपने सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो डिजिटल नहीं हुआ, पुलिस वाले डिजिटल नहीं हुए, ये बिकाऊ जो मीडिया वाले हैं, वकील हैं, ये तो डिजिटल नहीं हुए। कैसे रोकोगे आप? अब जितना इसको ऑटोमाइज करने की कोशिश करते हैं वो भी ऑटोमाइज होते जा रहे हैं। पुलिस वाले जो पहले 100 रुपए लेते थे, अब क्योंकि आपने फाइन ही 5,000 कर दिया है, वो 500 से कम में वो मानता नहीं है। वो शुरू करेगा 2,000 से, 5,000 से। आपने बोला था मैं खाने नहीं दूंगा, इन्होंने तो खान बना ली करप्शन की। और जो बिजनेसमैन है, जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, उन्हें पता है कि करप्शन कितनी डीप है और कैसे रेट बढ़ गए हैं। आप बोलते हैं कि भाई बड़े लाल किले पे खड़े होकर कि मैंने करप्शन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो बहुत दूर है। मैं देखता हूं भाई, भारत में आकर जब भी कोई काम करवाना होता है, पैसे के बिना काम ही नहीं होता। मैंने अपना लाइसेंस को रिन्यू करवाना था, ड्राइविंग लाइसेंस को इंडिया में। मैं वहां पर गया हूं, ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया है, उसने बोल दिया आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, वो गलत है, आप एक काम कीजिए, आपसे नहीं होगा। वो सामने एजेंट बैठा है, उससे करवा के आइए। उसने मेरे से 200 रुपए मांगे, उसने बोला सर आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। जो अंदर ऑफिशियल बैठा है वही आपको एजेंट के पास भेजता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं करप्शन इंक्रीज नहीं हुई है, मल्टीप्लाई हो गई है मैनी टाइम्स। 100 रुपए की बजाय 200 नहीं हुआ है, 5,000 हो गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया करप्ट इंडिविजुअल्स का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि यार ये ट्रायल है, ये लंबा चलता रहेगा, इस बेचारे को छोड़ देते हैं। कविता ने हल्की सी कविता सुनाई और चंद्रचूड़ पिघल गया। और ये जो करप्ट लोग हैं, इन्हें और क्या चाहिए? मैंने पहले भी बोला था कंजरवाल बाहर आ जाएगा। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसे छोड़ दिया जाएगा किसी ना किसी बहाने पे। चिंता मत कीजिए, कोई भी क्रिमिनल अंदर नहीं रहेगा, सबको निकाल दिया। अरे भाई लालू प्रसाद यादव, वो भी बाहर है मेडिकल ग्राउंड्स पर। यानी कि इस देश में सिचुएशन ये है, सुप्रीम कोर्ट के कोठे वालों ने ये बोल दिया आप क्राइम कीजिए, कुछ महीने जेल में रहिए, और आपके पास तो पैसे है ही हैं, कुछ हमें दे दीजिए, और बेस्ट से बेस्ट लॉयर को आप खड़ा कीजिए जो आपको डिफेंड करेगा सुप्रीम कोर्टे में। और सुप्रीम कोर्टे वाले तो वेट कर रहे हैं, पैसे की रेट लिस्ट लगी है। और रीजन क्या देते हैं? ग्रांट, ये जो बेल देते हैं उसके 3 रीजन देते हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते हैं कि सर डेरोगेशन जो थी वो तो पूरी हो गई, गवर्नमेंट ने जो कुछ देना था, जो दलील देनी थी, आर्गुमेंट करने थे, सारे तो कर दिए हैं। अब इस बंदे को जेल में रखने की जरूरत क्या है? केस चलता रहेगा। और जो ट्रायल हैं वो तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं।
तो इन बेचारे गरीब लोग जो हैं छोटे मोटे 5-6 हजार करोड़ रुपए का अगर धांधली कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, इसे आप छोड़ दीजिए। सारी उम्र तो हम जेल में रख नहीं सकते इतने अमीर आदमी को। और फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते हैं कि भाई ये आदमी करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, ये कौन सा देश को छोड़कर भाग जाएगा। बाहर जाके तो इनकी इज्जत होनी नहीं है भारत में, क्योंकि इतने बड़े गाड़ियां हैं, बंगले हैं, यहां पर इज्जत है, ये छोड़ के क्यों जाएंगे। तो ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट वाले छोड़ देते हैं। और फिर हमारी सोसाइटी देख लीजिए दोस्तों, हमारी सोसाइटी के अंदर भी जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, अच्छे कपड़े डाले होंगे, बड़े बड़े इवेंट्स में लोग जाएंगे, वहां पर लोग भी उन्हें खुली बाहों से स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है उनकी जेब में, आपको पैसा दिखता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आदमी का कैरेक्टर कैसा है। नहीं तो कंजरवाल जैसे लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती देश में। पहले दिल्ली जीता, बाद में क्योंकि उसने लूटा हुआ था, माल था उसकी जेब में, पंजाब ने भी जिता दिया। और जो लीगल लूप होल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि ये जो करप्ट इंडिविजुअल्स हैं ये उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट वाले खुद बताते हैं कि लूप होल क्या है, क्योंकि लूप होल्स क्रिएट ही उन्होंने किए हैं पैसे बनाने के लिए। आप सोच के देखिए, लूप होल्स का क्या सिस्टम है कि दुनिया में अगर कहीं भी मोबाइल से डाटा या लैपटॉप से डाटा डिलीट किया जाता है, ये क्राइम है। और भारत में हमारे यहां पर जो मैसेजेस होते हैं वो डिलीट कर दिए गए कंजरवाल के केस में, बाकियों के केस में भी। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है सभी करते हैं डिलीट, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि जो बंदा चोर है उसके साइड पे खड़े हो गए। आप सोच के देखिए कि अगर कोई एक आदमी करप्ट है, क्या आपने कभी वरी करी है? कभी भी आप वरी नहीं करते। अगर कोई करप्ट है, जैसे वो था चिकना, आम आदमी पार्टी का, आजकल लंदन बैठा है, उसको सिर्फ इसलिए लड़की ने शादी कर ली क्योंकि पैसे हैं उसकी जेब में आज की डेट में। और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इसलिए उसको उसकी शादी करवाई है 75,000 करोड़ का धांधली करके, वो लंदन में बैठा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता देश के अंदर। आपकी जेब में सिर्फ पैसा होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक महंगा कोई वकील, वो भी कौन सा, आपको मालूम है, सिंह भी हो गया और हो गए, इनको आप हायर कीजिए और आपकी लाइफ सेट हो गई। और जो पैसा है उसको आप क्रिप्टो करेंसी में चेंज करवा सकते हैं। आपको ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। कोई आरबीआई नहीं, कोई सेबी नहीं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं भारत के अंदर, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जब आपकी बुढ़ापा आ जाएगा तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप बाहर निकल ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लालू प्रसाद निकल गया, आपको क्या फर्क पड़ता है। पैसे जल देने हैं चंद्रचूड़ को, दे दीजिए, वो तो बैठा है वहां पर पैसे लेने के लिए। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कोई परवाह ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि जिसके पास बड़ा घर होगा, बच्चे फॉरेन में पढ़ते होंगे, आप कहते हैं यार इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, ये शुरू से इंटेलिजेंट था। नोबडी केयर्स। और इसीलिए करप्शन बढ़ रही है। मैं यहां पर वीडियोस बना रहा हूं, लोग बोलते हैं सर आपकी वीडियो बनाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको उजागर करने वाला हूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। चंद्रचूड़ जैसे घटिया लोग ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, और अपने जो उसके सारे की सारी टीम है, सारों का रेट लिस्ट है। लेकिन आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है कि भाई हमारी जो लड़की है इसके घर में जाकर, बेशक पेरेंट्स उसके करप्ट भी हैं, क्या फर्क पड़ता है, पैसे वाले लोग हैं, हमारी लड़की की जिंदगी अच्छी निकलेगी। और आपको फर्क नहीं पड़ता कि कल को जब ये कभी नौकरी मेरा बच्चा करने जाएगा और मैंने अगर पैसे खाए होंगे तो कभी नौकरी वाला बोलेगा कि तुम्हारा बाप तो यार जेल में है करप्शन के चार्जेस में, तुम भी यही काम करोगे। कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो भी करप्ट है। यानी कि बाप करप्ट हो, बच्चा करप्ट हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी सोसाइटी ये देखती है आपकी जेब में पैसा कितना है। तो दोस्तों, एक चीज तो मुझे भी क्लियर हो रही है कि जो क्रैकडाउन है करप्शन के ऊपर, नहीं हो रहा। और चाइना नहीं है ये, चाइना में जितने लोग थे उनको पकड़ के या तो हैंग कर दिया है या पूरी उम्र के लिए जेल में है। किसी से अगर कुछ भी पैसे निकले हैं, सुनवाई ही नहीं हुई, पहली सिटिंग में लाइफ इंप्रिजनमेंट, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। भाई आपके घर से पैसे निकले हैं, दलील का सी सबूत है आपके सामने, लेकिन ये छोड़ दिए जाते हैं।
और ये जो केसेस हैं लंबे चलते रहेंगे। जिसको छोड़ना है उसकी हर रोज डेट आती है और पहले दिन बोल दिया जाता है कि हमने अभी तो आर्गुमेंट सुना नहीं है, हमने अपने ऑर्डर रिजर्व भी कर दिया है। कंजरवाल के केस में आपने देखा है उसने बेल नहीं मांगी थी, दोनों बार बेल दे दी गई। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के अंदर मुझे होप नहीं है कि करप्शन कम होगा। जब ऊपर से ही प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये और बढ़ेगा। आपका थॉट्स क्या है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कमेंट्स जरूर डाला कीजिए, क्योंकि हमारे जो कमेंट्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, ये लोग पढ़ते हैं, उनकी भी आंखें खुलती हैं। अगर आपने भी करप्शन को फेस किया है, प्लीज शेयर दैट अंडर द कमेंट्स एंड वी विल क्रिएट वीडियोस ऑन दोज मैटर्स। क्योंकि ये मैटर आपका अकेले का नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे देश की बीमारी है। एंटीवायरस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, अब हमें एंटी करप्शन के ऊपर भी काम हमें ही करना पड़ेगा। हमें अपनी आवाज को और उठाना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट उठने वाली नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ, पूरे भारत में डॉक्टरों ने सड़कों पे आकर जब जुलूस निकाला है तो गवर्नमेंट का भी जुलूस निकला, उन्हें भी एक्शन लेना पड़ा। हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। वो मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, वह तब तक नहीं हिलते हैं जब तक हम हिलाते नहीं हैं। और हिलाने का काम करने के लिए ही ये मैं वीडियोस बना रहा हूं, आपको भी और गवर्नमेंट को भी। क्या करूं यार, देश से प्यार है, मैं चाहता हूं कि अपना देश तरक्की करे, और जो भी इस तरक्की के रास्ते में खड़ा होगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे आपके लिए। मैं तो देश से बाहर रहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्क पड़ता है और आप बोलते ही नहीं है, और जो बोलते हैं उनका सपोर्ट भी आप करते नहीं है। मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।